राजधानी रांची का काली स्थान रोड किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उसी सड़क में कई ऐसी दुकानें हैं जो करीब 100 साल भी पुरानी हैं। उन दुकानों की स्थिति ये है कि वो कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी ही दुकान में और जहां के दुकानदार भी हमारे साथ हैं। पहले उस दुकान की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये जो दुकान है ये करीबन 90 के दशक में यहाँ पर आपको पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। खास करके जो मिट्टी तेल का जो स्टोव होता था उस स्टोव की यहाँ मरम्मत होती थी, लेकिन अब चूंकि मिट्टी तेल की कीमत, किरासन तेल की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग इसको अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिहाजा वो इंडक्शन चूल्हा हो या फिर गैस स्टोव हो उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो इन पुराने जो चूल्हा को बनाने वाले लोग थे, जो कारीगर थे, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए हैं और उनकी स्थिति दिन ब दिन और ख़राब होती गई है। लिहाजा सरकार की तरफ से हो या किसी और स्तर पर इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। ऐसे में इनकी स्थिति और भी ख़राब होती गई है। ऐसे ही एक दुकानदार हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब इन स्टोव की जब अब प्रचलन नहीं रहा, जब इनकी उपयोगिता नहीं रही, तो फिर वो अपना कारोबार किस तरह से करते हैं और पुराने दिनों को किस तरह से याद करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हुआ घनश्याम प्रसाद कसेरा। कहाँ के रहने वाले हुआ? ये रांची किशोरगंज में रहते। ये दुकान कितनी पुरानी होगी? 100 साल पुरानी है। तो ये बताइए कि पहले क्या दुकान इसी खस्ता हाल में थी या पहले ठीक थी? नहीं, पहले की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा था, मजबूती था। 90-95 के दशक में बहुत किसान लोग ग्राहक आते थे, बहुत सब प्रकार के यहाँ काम होता था, मगर कुछ महंगाई की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से दुकान अब हमारी खत्म हो गई। अब अभी क्या कारण हुआ? गैस स्टोव आ गया, इंडक्शन चूल्हा आ गया, उसके वजह से आपका कारोबार ठप हुआ? ये तेल का महंगा, मिट्टी तेल जो है काफ़ी महंगा हो जाने के कारण मेरी रोजगार खत्म हो गया। मिट्टी तेल का दिक्कत है सबसे। मिट्टी तेल महंगा हो तो लोगों ने इस चूल्हा का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। इस्तेमाल नहीं कर रहा, मिट्टी तेल का अधिक हो गया दाम, इस कारण से मिट्टी तेल वाला स्टोव लोग को नहीं जला रहा। हर एक आदमी गैस चूल्हा जला रहा है, होटल वाला, ठेला वाला लोग भी जला रहे हैं। पहले हर एक जगह ये मिट्टी तेल वाला स्टोव जलता था, घर में भी, दुकान में भी, ठेला में भी। अभी भी अगर मिट्टी तेल की कीमत अगर कम हो जाए तो आपकी दुकान की रौनक लौट आएगी? रौनक आ जाएगी। अभी मिट्टी तेल अगर सरकार द्वारा 25-30 रुपये लीटर अगर ओपन कर दे बाजार खुलेआम, तो अभी हमारा बाजार आ जाएगा। इन जो स्टोव है इस तरह का, तो इसका अगर सामान मतलब पार्ट्स मिल पाएगा कि नहीं? अभी अगर हम खरीदना चाहें और कुछ कोई लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ खराब हो जाए, वो बन पाएगा या पार्ट्स मिल पाएगा? जी, पार्ट्स बहुत कम ही मिलेगा अभी जी। 4 दुकान खुली है तो 1 दुकान में पार्ट्स मिलता है। आपका जो दुकान था बस बेसिकली इसी तरह का चूल्हा का मरम्मत करता था? इसी चूल्हा का मरम्मत करते थे और बर्तन वगैरह के भी रिपेयरिंग होता था हमारी दुकान में। बहुत सारा लहंगा वेल्डिंग वाला भी काम होता था, बहुत सा काम होती थी हमारी दुकान में। गाड़ी का रेडिएटर वगैरह रिपेयरिंग होता था, टेम्पो का एक चेंसर लोड आता है वो सब भी रिपेयरिंग। मेन जो काम था आपका इसी तरह चूल्हे का मरम्मत ही काम होता था? पेट्रोमेस आती थी पहले, मिट्टी तेल वाले पेट्रोमेस, उसका जो है सो काफ़ी यूज होता था। अब तो इमरजेंसी निकल गया, लोग इन्वर्टर लोग जला रहा, बहुत समय बदल गया। इस कारण से हमारी रोजी रोजगार पूरी तरीके से चौपट। फिर से तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह जो पुराने जो स्टोव के पार्ट्स हैं वो आपको देखिए यहाँ पर आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। चूँकि वो जब पार्ट्स यूज़ में होता था या ख़राब हो जाता तो लोग यहीं छोड़ के चले जाते थे, वो पार्ट्स अब ऐसे ही पड़ा रह गया है। और अब चूँकि अब इस तरह के चूल्हे का कोई इस्तेमाल नहीं है और लोग इस तरह के चूल्हे का इस्तेमाल करना पसंद भी नहीं करते हैं, लिहाजा ऐसे कई दुकानदार हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं और अब वो कहीं ना कहीं नया जो रोज़गार है, नए कारोबार की तलाश में हैं ताकि उनका जीवन किसी तरह से गुजर सके। लेकिन अब तो कोरोना की वजह से और बुरी हालत हो गई होगी आप लोगों की। ये आप दिखा पाएंगे तस्वीरों के माध्यम में, ये पुराना उस समय का पेट्रोमेस है। पहले हर एक दुकान में, हर एक ठेला में, बड़ी बड़ी दुकान में ये पेट्रोमेस जलती थी। ये हाफ मिट्टी तेल की पेट्रोमेस है। ये मिट्टी तेल से जलता था? इसका काफ़ी भीड़ होता था हमारी दुकान में बनाने के लिए और स्टोव का। अब इसके भी मतलब कोई यूज़ करने वाले नहीं? कोई यूज नहीं करता है इसको। इसका मार करने के लिए बस मिट्टी तेल है और दूसरा कि एक से एक नया नया आइटम निकल गया दुकान में। इन्वर्टर निकल गया, अभी 1800 रुपये वाला छोटा इन्वर्टर निकल गया, वो जला रहे हैं। इसी कारण से इसका भी मांग खत्म हो गया, इसका भी फैक्ट्री बंद हो गया। कुल मिला के जो एक बात समझ में आई कि न सिर्फ कोरोना की वजह से बल्कि चूंकि किरासन तेल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है और वो करीबन 80 रुपये प्रति लीटर की दर से आम बाजार में उपलब्ध है। आप पीडीएस दुकानों में जाएंगे तो उसकी कीमत कुछ कम होगी, लेकिन जो उसकी मात्रा होती है वो बेहद कम होती है, लिहाजा लोग उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तब सभी लोगों को वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही वजह है कि ऐसे तमाम दुकानदार आज बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं, जिनका जो काम धंधा था इसी बुनियाद पर चलता था कि जो पेट्रोल वो माफ़ करें किरासन तेल से जो
इस्तेमाल होते थे, चाहे वो पेट्रोमैक्स हो या फिर इस तरह का स्टोव हो। तो लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और कहीं ना कहीं कोशिश ये होगा कि ऐसे लोगों को सरकारी अनुदान के माध्यम से, सरकारी योजनाओं के लाभ के माध्यम से ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग देने की कोशिश होगी, ताकि ये लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।